वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में पुनर्गठन, वन विभाग, ऊर्जा एवं सिंचाई आदि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य को मिलने वाली शेष संपत्तियों व हिस्सेदार संबंधित मामलों में संबंधन में समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं वित्त मंत्री ने वन निगम से संबंधित मामले का समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखंड वन विभाग का जो कुल धनराशि रुपए 576 करोड़ दी जानी है, उसके हेतु उत्तर प्रदेश से निरंतर पत्राचार किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारी के साथ बैठक आयोजित कर लेनदारी के मामले को निपटाने हेतु लगातार प्रयास किए जाए। साथ ही शहरी विकास मंत्री ने ऊर्जा विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेपी प्रोजेक्ट में शेष रुपए 10 करोड़ लिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारियों से निरंतर पत्राचार करें तथा तुरंत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही भूमि से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान पुनर्गठन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में स्थित 615 हेक्टेयर भूमि को जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को मिलाई गई है, उसके शासनादेश के संबंध में कार्यवाही की जाए। साथ ही इस अवसर पर बैठक में सचिव पुनर्गठन विभाग डॉक्टर नीरज खैरवाल, सचिव सिंचाई विभाग आर राजेश कुमार, संयुक्त सचिव सिंचाई विभाग जे.एल. शर्मा, संयुक्त सिंचाई खेल देवेंद्र सिंह एवं अन्य विभाग अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, आप जानते हैं कि जैसे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ और उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप जानते हैं कि हम पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे और उनसे अलग होने के बाद कुछ संपत्तियों का बंटवारा हमारे माननीय धामी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी साहब के बीच में जो बातचीत का सिलसिला जारी हुआ, उसमें बहुत से मुद्दे तय हुए, लेकिन अभी कुछ मुद्दे तय होने बाकी हैं, जिसको लेके मैंने आज अधिकारियों से बैठक ली है और उनसे कहा है कि हम जो हमारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका निस्तारण होना बाकी है, तो उस पर हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर जैसे वन निगम है और वन निगम को 99 करोड़ रुपया मिलना था और ये 2017 तक जब हमारी बैठक हुई 99 करोड़ रुपये जब मिलना था, तो हमने उसके अगेंस्ट जो हमारा ब्याज बनता है उसको जोड़ते हुए हमें 464 करोड़ रुपया और मिलना था, यानी कि हमें मिलना था 563 करोड़। अब ये हमारी तरफ से इसकी कार्रवाई हो, आगे हम लोग बढ़ें, कॉरेस्पॉन्डेंस करें, अधिकारियों के साथ चर्चा वार्ता करें कि वो पैसा हमें कैसे उत्तर प्रदेश से मिले। क्योंकि उसके बाद ये जो मैंने 2017 की बात बताई और 2024 तक की भी बात करें तो उसमें थोड़ा और ब्याज बढ़ेगा, तो ये जो राशि है ये बढ़ सकती है। तो मैंने वन निगम के जो अधिकारी हैं उनसे कहा है कि इसके लिए तुरंत वो पत्राचार करें। हालांकि उन्होंने बीच में ही पत्राचार किया है, लेकिन और उच्च स्तर पे हम लोग उत्तर प्रदेश से हम बातचीत करें ताकि हमें ये मसला हमारा हल हो सके। इसमें ये है कि जो पैसा हमारा था, हमारे पैसे के अगेंस्ट जो ब्याज मिला उसका इनकम टैक्स काट लिया गया। हमारी जो एक तरह से वो राशि देय बन गई, यानी कि हमें वो मिलनी ही है। यही बात मैंने कही है कि यदि हमने इनकम टैक्स भर दिया तो मतलब वो राशि हमारी हो गई। अब उस राशि को भी हम नहीं ले पा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ अधिकारियों को थोड़ा मैंने बोला है कि भाई ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तराखंड के लिए कोई भी राशि बहुत बड़ी है। उत्तराखंड के हित में हम जो भी कर सकते हैं हम करें। मेरे अधिकारियों के पास काम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये काम भी उनका होना चाहिए कि जो हमने देना हम दे, हमें जो मिलना हमें मिले। ये उस तरह से था। ये राशि मतलब हमें जो 60-40 के रेशो का था, तो 60 के रेशो में हमें 99 करोड़ रुपए मिलना था। वो आपसी हमारी बातचीत हो गई थी 60-40 के रेशो, उसके अगेंस्ट हमें 99 करोड़ रुपए मिलना था। और ये बात बहुत पुरानी थी। 2017 तक जब ये पैसा बढ़ा, हमारे से ये पैसा इनकम टैक्स के रूप में कटा, मतलब हमारी इनकम हो गई। वही मैंने आज कहा है, जब हम इनकम टैक्स दे चुके तो हमारी ही राशि हो गई, तो ये हमें मिलनी चाहिए। फिगर तो मेरे पास नहीं है,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हमें अभी 563 करोड़ रुपया जो हमें अभी मिलना था 2017 तक के बाद का ब्याज भी इसमें जुड़ना है। 563 2017 तक 99 करोड़ प्लस 464 करोड़ ये 2017 तक था। अब उससे आगे का इनका यदि हम उसमें ब्याज जोड़े तो ये राशि और बढ़ सकती है। ऐसे ही हमारे यहाँ ऊर्जा में था जो जेपी पावर प्रोजेक्ट था, उसमें हमें 10 करोड़ रुपये हमें मिलना था। उस पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए। वही अधिकारियों से मैंने कहा कि इसमें आप लोग 10 करोड़ की राशि को आप छोटा मत समझिए। मेरे उत्तराखंड के लिए, चूँकि आप जानते हैं वित्त भी मेरे पास है, हम किस प्रकार से अपने इस प्रदेश के जो वित्तीय अनुशासन और तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे यहाँ जो THDC का जो 25% वाला इशू है कि जो उत्तराखंड को मिलना चाहिए, उस पर भी मैंने बातचीत की है और अधिकारियों से कहा है कि इस पर भी वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। हालांकि हम लोग इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए थे 2014 में, एक्स पार्टी हुआ, फिर उसके अगेंस्ट उत्तर प्रदेश से बैठ के बातचीत हुई और 9 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेके हियरिंग होनी है, तारीख लगी है। उसमें कुछ निर्णय होता है तो ठीक, नहीं तो उसके बाद फिर हम अपने उत्तर प्रदेश के साथ इसके बारे में बातचीत करेंगे। ऐसे कुछ लैंड के इशूज थे, जैसे सिंचाई विभाग में हमें हरिद्वार के अंदर 615 हेक्टेयर भूमि हमें मिल गई थी, लेकिन अभी तक उसका शासनादेश नहीं हुआ है। तो उसके शासनादेश के लिए हम लोग कार्रवाई करें, इसके लिए मेरी बातचीत हुई है। 697 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार के अंदर ऐसा है जो हम लोग उत्तर प्रदेश से अनुमति लेते हैं। अभी जैसे आपके यहाँ अभी कावड़ यात्रा संपन्न हुई, हमारे यहाँ कोई मेला लगता है, हमारे यहाँ कोई आयोजन होता है, तो ये भूमि उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन हम अनुमति लेके उसमें अपना काम करते हैं, यानी कि मेला आदि कार्यक्रम हम लोग करते हैं। उस पर भी मैंने कहा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश से बातचीत करेंगे। हमें ये 697 हेक्टेयर जमीन भी हमें मिलेगी तो हमारे स्वामित्व में होगी, तो हम इसमें और अच्छा काम अपने राज्य के हित में कर सकते हैं। इसी प्रकार उधम सिंह नगर में 332 हेक्टेयर जमीन जो थी और जिसके बारे में हालांकि बातचीत हो गई थी, बातचीत के आधार पे हमें 10 हेक्टेयर जमीन हमें मिली, लेकिन मैंने आज अधिकारियों से कहा है कि 332 के अगेंस्ट सिर्फ 10 हेक्टेयर हम लोग ले रहे हैं, तो शेष के लिए क्यों नहीं हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो नानकसर डैम है उसके इर्द गिर्द है, कुछ अतिक्रमण है, कुछ वन विभाग की है, कुछ अन्य भूमि है जिसपे उत्तर प्रदेश का स्वामित्व ही रहेगा। तो मैंने कहा कि जब हमारे पास है तो हम उसका हक जताएं, यानी कि हम उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में इसके लिए बातचीत करें। ऐसी चंपावत में है, चंपावत में 208 हेक्टेयर है जिस पे बातचीत हुई। अब उसमें आया कि हमें 31 हेक्टेयर सिर्फ मिलेगी। मैंने उनसे भी कहा कि उसमें भी हम लोग ज़्यादा जमीन की मांग करें। ये बनबसा जो हमारा डैम है, बनबसा का जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये ज़मीन है। तो मैंने अधिकारियों से कहा है कि 162 हेक्टेयर के बजाय हम 208 हेक्टेयर में 31 हेक्टेयर के बजाय 162 हेक्टेयर पे अपनी मांग करें, अपनी बातचीत करें। यानी कुल मिला के ये जो निस्तारित भी होने हैं, इनके लिए आज मेरी बातचीत हुई है। बहुत जल्द फिर एक बैठक मुझे बुलानी है। हमें इसमें CS लेवल से या मुख्यमंत्री लेवल से भी यदि कहीं बातचीत करनी होगी तो वो भी करेंगे। तो हमारा निश्चित रूप से जो हमारा पुनर्गठन के साथ जो हमें हमारा हक मिलना चाहिए, जिस पे हमारा हक बनता है, उसके लिए हम अपनी बातचीत करेंगे।